माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। इसके पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट हमने कोरेजन डिफिनेशंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग कोरेजन के बारे में पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कोरेजन के बारे में स्टडी करेंगे और एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम कोरेजन के एग्जाम्पल और रिएक्शन के बारे में जानेंगे तथा कोरेजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये जानेंगे। ये दोनों जो हैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो डिपेंडेड है टाइप ऑफ कोरेजन कंटेंट पे। तो कोरेजन्स के टाइप्स की अगर बात करें तो कोरेजन्स के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप है सर्विक कोरेजन्स। सर्विक्स कोरेजन होता कब है कि जब आयनिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाए। आयनिक कंसंट्रेशन में क्या हो जाए, अंतर हो जाए। एक मेटल के दो लोकल एरिया के बीच आयनिक कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाए, उसकी वजह से सर्विक कोरेजन्स हो जाता है। मान लीजिए कोई मेटल्स है, ये मेटल्स है और इसका एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। इन दोनों एरिया के बीच आयनिक डिफरेंसेज हो जाए, उसी की वजह से सर्विक्स कोरेजन्स होता है। सर्विक्स कोरेजन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं गैस्केट्स में सर्विक्स कोरेजन होता है, जो अंडर सरफेस ऑफ वाशर हैं उनमें सर्विक्स कोरेजन होता है, जो बोल्ट के हेड होते हैं उनमें सर्विक्स कोरेजन्स होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सर्विक्स कोरेजन्स के। अब ये सर्विक्स कोरेजन्स का एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं नट बोल्ट में, जो बोल्ट का हेड है वो कोरेज हो जाता है और इसके पीछे कोरेजन कौन सा कोरेजन है, तो सर्विक्स कोरेजन्स है। इसके अलावा जो एल्युमिनियम से बने एलॉय होते हैं, स्टेनलेस स्टील्स होते हैं, इनमें भी सर्विक्स कोरेजन्स पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप का जो कोरेजन है वो है स्ट्रेस कोरेजन्स क्रैकिंग्स। स्ट्रेस कोरेजन क्रैकिंग जो है यह इसको एब्रीविएट मतलब शॉर्ट फॉर्म में SCC भी कहा जाता है। स्ट्रेट कोरेजन क्रैकिंग्स में जैसे कि क्रैकिंग्स देख रहे हैं, मेटल्स क्रैक हो जाता है, टूट जाता है मेटल्स बीच में से। और ये क्यों होता है, तो कोरेजिव इन्वायरमेंट की वजह से होता है, जिसके वजह से टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है मेटल की वो कम हो जाती है और ये मुख्य रूप से हाई टेम्परेचर में इस टाइप के कोरेजन्स देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट कौन सा कोरेजन का, तो स्ट्रेट क्रैकिंग कोरेजन का एग्जाम्पल है। स्ट्रेट क्रैकिंग कोरेजन जब होता है तो मेटल्स बीच में से क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए यहाँ ब्रेकिंग एरिया है जो स्ट्रेट क्रैकिंग कोरेजन को दिखा रहा है।
ये इसका एग्जाम्पल। अदर भी एग्जाम्पल हैं जिसमें स्ट्रेस क्रैकिंग कोरेजन्स होता है, जैसे कि ऑस्थेंटिक स्टेनलेस है और क्लोराइड सॉल्यूशन में जो होता है रखने पे, तो ये ऐसा कोरेजन्स है। अगला कोरेजन है जिसे हम कहते हैं इंटरग्रेनुलर कोरेजन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे कहते हैं इंटरग्रेनुलर कोरेजन्स। इंटरग्रेनुलर कोरेजन्स जो होते हैं ये इम्प्योरिटी जो होती हैं उनके प्रेजेंस होने की वजह से मेटल के जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं उनमें होने की वजह से, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से ये होती हैं। और जब ये मेटल अलॉय बनाया जा रहा होता है तो ये इम्प्योरिटी जो है ये अलग ही क्या बना लेती है, एक सेपरेट सॉलिडिफिकेशन ग्रेन का क्या कर लेती हैं, फॉर्मेशन कर लेती है। और धीरे धीरे ये डिप्लीट होने लगती हैं। ये जो ग्रेन बना हुआ है ये डिप्लीट होने लगती हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इसे इंटरग्रेनुलर कोरेजन्स कहते हैं। फिगर के हेल्प से आपको इसको क्लियर कर दें कि इंटरग्रेनुलर कोरेजन्स क्या होता है। तो ये कोई एग्जाम्पल है इंटरग्रेनुलर कोरेजन का स्टूडेंट। तो प्रायः आप अपने आसपास देखते होंगे ये इंटरग्रेनुलर कोरेजन है, जो इम्प्योरिटी की वजह से मेटल के अलॉय जब बनाए जाते हैं उस समय इम्प्योरिटी की वजह से जगह जगह पर ग्रेन्यूल के फॉर्मेशंस हो जाते हैं और ये ग्रेन्यूल्स में फिर कोरेजन्स होते हैं। इसे इंटरग्रेनुलर कोरेजन्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जो कि एल्युमिनियम बेस अलॉय है जो अफेक्टेड होता है जीआईसी से, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अदर कोरेजन्स है जिसका नाम है गैल्वेनिक कोरेजन्स। गैल्वेनिक कोरेजन्स जो होता है वो बिटवीन दो मेटल्स के बीच में होता है। और क्यों होता है, तो इलेक्ट्रिक कांटेक्ट की वजह से दो मेटल के बीच में होता है। अगर दोनों मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकली एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, अलग हैं, उस कंडीशन में जो है कि गैल्वेनिक कोरेजन्स होता है। गैल्वेनिक कोरेजन्स जो है कि इलेक्ट्रोलिटिक इन्वायरमेंट में होता है। और इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि इस गैल्वेनिक कोरेजन में मेटल्स के जो जॉइंट्स हैं या जंक्शंस हैं वो क्या होने लगते हैं, डिग्रेडेशन होने लगता है। इस टाइप के जो कोरेजन्स हैं वो अक्सर देखे जाते हैं जब एक मिनट स्टूडेंट, ये देखा जाए ये थोड़ा, हाँ, ये कब होता है अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो इस प्रकार का कोरेजन्स जो है जब कॉपर को साल्ट वाटर इन्वायरमेंट में स्टील के कांटेक्ट में रखा जाता है तो इस टाइप का गैल्वेनिक कोरेजन्स देखने को मिलता है। क्योंकि दोनों के केमिकली ये दोनों मेटल्स ही इलेक्ट्रोकेमिकली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इनमें डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। किसके वजह से, तो गैल्वेनिक कोरेजन के वजह से। ये देखिए स्टूडेंट, ये गैल्वेनिक कोरेजन का एग्जांपल्स है जो अक्सर देखने को मिलता है आपके आसपास। अगर इस टाइप का अगर कोई कोरेजन देखे तो वो क्या दिखा रहा है, गैल्वेनिक कोरेजन दिखा रहा है। गैल्वेनिक कोरेजन जो है
कि वो जब एल्युमिनियम और कार्बन के जो स्टील हैं एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं और उनको इमर्ज कर दिया जाता है सी वाटर में, तो जो एल्युमिनियम है वो कोरेड होने लगता है फास्टर, जबकि जो स्टील है वो प्रोटेक्टेड होता है। तो ये भी एक क्या है, गैल्वेनिक कोरेजन का एग्जाम्पल है। अगला कोरेजन है जिसे हम कहते हैं पीटिंग कोरेजन। क्या कहते हैं इसे? पीटिंग कोरेजन। पीटिंग कोरेजन को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है और इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है पीटिंग कोरेजन को प्रिडिक्ट करना। यह एक बहुत ही डेंजरस टाइप का कोरेजन है और ये पहले लोकल पॉइंट पे होता है, धीरे धीरे ये सरफेस पे स्प्रेड करके ये नॉर्मल मेटेलिक सरफेस पे पूरा कवर कर जाता है। छोटे छोटे गड्ढे टाइप की, पीट मतलब गड्ढे बनने लगते हैं और ये जो कोरेजन्स हैं ये कंटिन्यू ग्रो करता जाता है धीरे धीरे। शेप इसके जो है वह शेप अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग शेप में धीरे धीरे ये कंटिन्यू मेटल्स के सरफेस पे ग्रो करता जाता है। स्लोली स्लोली मेटल को पेनिट्रेट भी करता जाता है, गड्ढा भी करता जाता है मेटल्स में, ठीक है। और ये जो गड्ढे हैं वर्टिकल्स होते हैं, मेटल के वर्टिकल्स डायरेक्शंस में होते हैं, जिसके वजह से उसके स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मेटल में पोर डेवलप हो जाते हैं, मतलब छिद्र हो जाते हैं, इसकी वजह से पीटिंग कोरेजन की वजह से। जैसे एग्जाम्पल है पीटिंग कोरेजन्स का, स्टूडेंट ये क्या है, एग्जाम्पल है इसका, तो पीटिंग कोरेजन के ये एग्जाम्पल्स हैं। इस फिगर में दिखाया गया है पीटिंग कोरेजन। अगर ये पीटिंग कोरेजन बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो कुछ समय यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ पर होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा? होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी मेटल का जो पाइप है वो लीकेज होने लगती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें पीटिंग कोरेजन का, तो जब स्टील के सरफेस पे, जब स्टील्स के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट जो होता है गिरता है, तो धीरे धीरे ये क्या करता है कि उसमें पीटिंग कोरेजन कर देता है। अगला है यूनिफॉर्म कोरेजन स्टूडेंट, और ये लास्ट कोरेजन है यूनिफॉर्म कोरेजन्स। तो आइए इसको भी स्टडी कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म कोरेजन्स क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन टाइप का कोरेजन्स है। कौन स्टूडेंट? यूनिफॉर्म जो कोरेजन है ये मोस्ट कॉमन टाइप का कोरेजन है। जब मेटल्स की जो सरफेस होती है वह एक्सपोज होती है इन्वायरमेंट में, एयर में, तब यूनिफॉर्म कोरेजन्स मेटल में बनते हैं। इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और इसको आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। रिलेटिवली लो प्रोसेस है, लो इम्पैक्ट डालता है। जिस भी मटेरियल पे होता है उस पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती है। बस एक अपर सरफेस पे एक यूनिफॉर्म पूरे मेटल पे यूनिफॉर्म लेयर बना लेता है, जिसको बाद में क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इस टाइप का जो एग्जांपल है कि पीस ऑफ जिंक एंड स्टील जब इमर्ज किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये देखने को इस टाइप्स का जो है कि देखने को मिलता है कोरेजन्स, यूनिफॉर्म कोरेजन्स का फॉर्मेशंस होता है। तो हमने आज कोरेजन के बारे में देखा, तो चलिए पहले यूनिफॉर्म कोरेजन का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म कोरेजन का स्टूडेंट एग्जांपल जो देखने को मिलता है मेटल्स के सरफेस पे। अब इस फिगर में आप देखिए तो मेटल के सारे सतह पर एक समान तरीके से कोरेजन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें बस कलर चेंज हो जाता है मेटल का, लेकिन कोई प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होता है, मतलब डैमेज नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।